Hello students, how are you all? I hope you all are good. Well student, in today's class we are going to learn about exponential and logarithmic function. Class 12 मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 5 है और उसका दिस इज एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 5.4. यस स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन. इस टॉपिक में इस पूरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और कैसे हम लोग इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. वही अब हम लोग आगे अगर बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, इसके टोटल कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ रिलेटेड इसके फार्मूलेज, जैसे चेंजिंग ऑफ बेस प्रॉपर्टी और कुछ और भी इसके फार्मूले हैं वे पढ़ेंगे. और उसके साथ ही साथ हाउ टू डिफरेंशिएट लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस भी इस पे बनते हैं बोर्ड के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें. तो आइए शुरू करते हैं हम लोग. फर्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. वेल स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग कहते हैं चरघातांकीय फलन भी कहते हैं. तो अगर इसको पढ़ना है तो इसके लिए चलिए इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग लेते हैं. जैसे मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन मानता हूँ y = x, एक और पॉलिनोमियल फंक्शन y = x² ले रहा हूँ मैं, एक और पॉलिनोमियल फंक्शन y = x³ ले रहा हूँ मैं. थोड़ा सा ध्यान से देखिए. अगर मैं इन सब का अगर ग्राफ ड्रा करता हूँ y = x का, x = 0, y = 0, x = 1, y = 1, x = 2, y = 2, x = 3, y = 3. इसका मतलब कि हमारा जो ग्राफ जाएगा वो ऐसे जाएगा. ये इसका ग्राफ है y = x का. अब हम लोग यहाँ पर x = 0 रखेंगे, y = 0. अगर मैं रखूँगा x = 1 तो y = 1 आएगा. लेकिन जैसे ही मैं रखूँगा x = 2, y = आएगा कितना, 4. याद रखिए 4 आएगा सीधे यहाँ पे. मैं x = 3 रखूँगा, y = कितना आएगा, 9 कहीं यहाँ पे. इसका मतलब कि हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, लाइक दैट, ऐसे जा रहा है हमारा ग्राफ. किसका ग्राफ है ये है y = x² का. अच्छा मैं इसको रखूँ x = 0, y = 0, x = 1, y = 1. लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा सा इस ग्राफ को अच्छे से बनाते हैं, ये ऐसे जाएगा. अब मैं जैसे ही x = 2 रखूँगा, y = 8 हो जाएगा तुरंत. दैट मीन्स कि ये ग्राफ जो है अब ये कुछ ऐसे जाना शुरू करेगा, ये ऐसे जाना शुरू करेगा. ये y = x³ का ग्राफ हो गया. अच्छा हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इस पॉलिनोमियल में पावर बढ़ा रहा हूँ, ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ आ रहा है इस पॉलिनोमियल का, वो स्टीप होता जा रहा है, तीखा होता जा रहा है, एकदम बहुत ही तुरंत बूम कर जा रहा है और ये तीखा होता जा रहा है. तो फिर यहाँ पे एक बात आती है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा भी फंक्शन है, क्या हमारे पास कोई ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जो इससे भी ज़्यादा स्टीप हो जाए बहुत छोटे से वैल्यू के लिए. तो इसका आंसर है हाँ, यस हो सकता है. जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन हो y = 10⁻x, x = 1 रखिए, x = 1 रखेंगे तो y = 10 आएगा. x = 1 दैट इज y = 10 इधर कहीं होगा यहाँ पे. लेकिन मैं जैसे ही रखूँगा x = 2, y = 100, ऐसे हो जाएगा बहुत तेज़ी से ऐसे जाएगा ये. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है ये y = 10⁻x, ये तो और ज़्यादा तेज़ी से चला गया ना. तो ये जो फंक्शन है, ये इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हम इस तरह के फंक्शन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y = a⁻x, ऐसे भी लिख सकते हैं y = a⁻x. जैसे यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो a है ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ये a की वैल्यू हमेशा क्या होगी, >1 होगी. अब देखिए जैसे, और ये x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे हम लोग, कुछ भी रखेंगे, ये बहुत स्पीड आगे जाएगा. वैसे ही हमारे पास एक और फंक्शन आता है y = e⁻x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. समझिए थोड़ा सा, जैसे बहुत बार आपको बताया जाएगा कि दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन y = e⁻x, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है. ये तीनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये जो e है ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ये
तो ऐसे हम लोग देख सकते, तो अब निश्चित तौर पे आप लोग कुछ ना कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या कि कोई फंक्शन अगर हमें दिया गया है कि y इक्वल टू like a power x where a is greater than 1 and x could be anything, x could be anything either positive or negative integer or any real number, then this will be what, an exponential function। समझ में आ गया बात आप लोगों को? तो ये हमारा हो गया y इक्वल टू e पावर x या y इक्वल टू a पावर x या y इक्वल टू 10 पावर x, ये सभी क्या हो गए हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्या कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया, इफ वी हैव गिवन एनी फंक्शन लाइक दैट y इक्वल टू a पावर x वेयर a इज व्हाट, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 हो और x कोई और वैल्यू हो, चाहे आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। नाउ अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को जानने के लिए थोड़ा सा यहीं पे आते हैं हम लोग, इसी चीज को लेकर के चलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। y इक्वल टू e पावर x या y इक्वल टू कितना था हमारे पास 10 पावर x था, या y इक्वल टू a पावर x था, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। अब देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर हम लोग x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अच्छा ये क्या है, इसके बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में आती है। ये एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है, हम लोग पढ़ेंगे 1 + 1 / फैक्टोरियल 1 + 1 / फैक्टोरियल 2 + 1 / फैक्टोरियल 3 सीरीज है, जैसे कि 1 + 1 / फैक्टोरियल 1 + 1 / फैक्टोरियल 2 + 1 / फैक्टोरियल 3 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल सीरीज की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में ही आती है। अब देखिए इस x के जगह पे मैं कुछ भी रख दूं, कुछ भी, आइदर अगर मैं इसके जगह पे 0 रखूंगा तब भी ये क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए इसके जगह पे 1 रखूंगा 10 आएगा, -1 अगर रखूंगा तो 1/10 आएगा। ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कुछ भी रखिए आएगा हमेशा पॉजिटिव में ही। तो एक पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट ये हो गया हम लोगों का कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो रेंज होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ओके, एक पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद देख सकते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, हम जितना राइट की तरफ जा रहे हैं ये और ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अच्छा एक और बात देखिए, हम लोग इसमें अगर x इक्वल टू 0 रखें, y इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स कि 0,1, यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखें y इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 रखें y इक्वल टू 1 आएगा। और इसका मतलब समझिए, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हर बार 0,1 ले करके चलता है। मतलब कि कोई भी ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है जिसका ग्राफ हम लोग ड्रा करें और उस ग्राफ पर हमें 0,1 ना मिले। ये एक और प्रॉपर्टी हुई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। फिर ये इंक्रीजिंग होता है हमेशा, तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए एक हम फार्मूला हमारे पास हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़े होंगे d/dx e पावर x इक्वल्स टू e पावर x। एक और फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे d/dx a पावर x इक्वल्स टू a पावर x log बेस e a। अब जैसे देखिए इसका भी सेम इसी फार्मूले पे होता है, मतलब क्या समझिए, जैसे ये प्रॉपर फार्मूला हमारे पास यही है और यहीं से सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, e पावर x है तो e पावर x पहले आ जाएगा, और log बेस e और e, ये जब लॉगरिथम पढ़ेंगे ना, लॉगरिथम, तब हम लोगों को समझ में आएगा। जैसे लॉगरिथम का मतलब होता है कि अगर हमारे पास log बेस 10 और log बेस 10 और यहाँ पे हमें 10 दे दिया, इसका मतलब समझिए कि इस आधार 10 का क्या पावर रखे कि 10 आ जाए, तो ये 1 होगा। मतलब समझिए जैसे 10 की पावर 1 इक्वल्स टू 10, तो इसको जब हम लोग लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो ये आता है log बेस 10 इक्वल्स टू 1। log बेस 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी।
तो इस अकॉर्डिंग इसके ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बच जाता है, हमारे पास बच जाता है e पावर x। फिर अगर हमें मिल जाए log 5 पावर x तो क्या करेंगे, 5 पावर x log बेस e a, ये बोले तो 5। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं और ये जो है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। वेल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आप लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, लॉगरिथमिक फंक्शन पे। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया। तो जैसे कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा गया जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा गया तो ऐसा सोचा गया कि क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है। क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास x है तो x का इनवर्स 1/x होता है, तो वैसे ही जैसे e पावर x है तो क्या इसका इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है। तो ऑल ओवर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका इनवर्स फंक्शन ही लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। अब इसको कैसे क्लियर किया जाए, वेल तो लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमें दिया गया है एक b वैल्यू दी गई है, b ग्रेटर देन 1 है, हमें दिया गया है b ग्रेटर देन 1 और इसके लिए हमें हमारे पास मिला है b पावर x इक्वल्स टू a। तो हम इसको लिखते हैं log बेस b a इक्वल्स टू x। अब ध्यान से समझिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन आखिर में दिखाता क्या है, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x पावर है और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो किसको दिखाता है, पावर को दिखाता है। जैसे समझिए अगर 2 पावर 4 इक्वल्स टू है तो ये कितना होगा 16, तो ये कितना होगा log बेस 2 16 इक्वल्स टू कितना 4, मतलब 2 का पावर कितना किया जाए 4 तो कितना आएगा 16। आप समझ में आ रहा है बात। 2 पावर 5 कितना होता है 32, तो ये कितना होगा log बेस 2 32 इक्वल्स टू कितना 5। तो लॉगरिथमिक फंक्शन आखिर में दिखाता क्या है, ऑलवेज लॉगरिथमिक फंक्शन हमें हमेशा पावर दिखाता है। आप समझ पा रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन हमें क्या दिखाता है, पावर दिखाता है। अब अगर लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या किया जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो जैसे हमारे पास जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं उसके ग्राफ इधर जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे इस तरह से जाते हैं ऐसे, और हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ इधर जाता है। अब समझिए जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमेशा 0 और 1 रहता है और लॉगरिथमिक फंक्शन में हमेशा क्या रहता है 1 और 0 रहता है। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन वो हमेशा r पॉजिटिव मतलब कि रियल नंबर होता है, धनात्मक रियल नंबर होता है। मतलब यहाँ पे ये समझिए कि ये जो b की वैल्यू है बेस, ये हमेशा ये जो बेस है ये कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर निगेटिव हो सकता है क्योंकि पावर तो कोई भी हो सकता है, तो ये पावर निगेटिव हो सकता है लेकिन इसकी जो बेस होगी ये कभी भी निगेटिव नहीं होगी। आप समझ पा रहे हैं बात। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये हुआ कि लॉगरिथमिक फंक्शन भी क्या है, एज लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इंक्रीजिंग होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी इंक्रीजिंग होता है। दूसरा नंबर बात कि लॉगरिथमिक फंक्शन में 1,0 ये जो पॉइंट होती है, हर कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन अगर उसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो 1,0 जरूर आएगा, हमेशा आता है। इसके बाद जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसका डोमेन r प्लस होता है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होता है और उसका रेंज हमेशा रियल नंबर होता है। समझ में आ गया बात। इसके बाद से अब हम लोग आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो लॉगरिथमिक फंक्शन में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है एक चेंजिंग ऑफ बेस प्रॉपर्टी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में। अब देखिए जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि दे दिया गया है log बेस 5x ऐसे दे दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए
हमें क्या होगा, हमारे पास इसका तरीका है करने का कि इसमें हम लोग क्या करें, देखिए हमारे पास जो भी फार्मूला मिला, हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए फार्मूला क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कितना होता है 1/x। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा एक चीज़ मुझे याद आ रहा है, अब हम उसको भी बताते हैं। लॉग x क्या है, अभी कई बार आपको लॉग बेस ई, मैं यहाँ पर बेस के बारे में बात कर रहा हूँ कि 5 है, 10 है, 2 है, 3 है, इसको मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस 10x, ये जो लॉग बेस ई एक्स है, मतलब कि जब भी बेस ई होता है उसको हमेशा लॉग ही लिखा जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर कहीं केवल लॉग लिख दिया गया तो आप समझिए कि वहाँ पे बेस उसका छुपा हुआ है। इसको LN से भी कहा जाता है, इसको नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है और ये कॉमन लॉगरिथम होता है। आ गया समझ बात, ये जैसे बेस 10 रहेगा तो कॉमन लॉगरिथम है, ये बेस ई रहेगा नेचुरल लॉगरिथम है। अब देखिए हमारे पास चूंकि ये फार्मूला होता है, मतलब हमारे पास बेस ई पर ही फार्मूला होता है, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे जिसका हमें लॉगरिथमिक मतलब फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसके बेस को वी विल ऑलवेज ट्राई टू उसके बेस को, ये जो बेस है इसे हमेशा हम ई बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ई, देखिए ऊपर वाला ऊपर और लॉग बेस ई जो नीचे वाला है वो नीचे। लाइक जैसे अब यहाँ से अगर हमारे पास लॉग बेस ए बी हो तो क्या होगा, लॉग बेस ई बी ऊपर और नीचे क्या होगा लॉग बेस ई ए। आ रहा है समझ में बात। अब देखिए अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये हमारे पास फार्मूला है, ये तरीका है चेंजिंग ऑफ बेस प्रॉपर्टी का, ऐसे बेस चेंज करते हैं। और इसका फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए कह दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस 5x, इसको सॉल्व करिए। तो ये सॉल्व तो होने से रहा क्योंकि हमारे पास फार्मूला कहाँ पे होता है, बेस ई के लिए होता है, यहाँ पे बेस 5 है, मीन्स हमें इसके बेस को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा इसको डी बाई डी एक्स और इसको मैं लिख दूंगा क्या लॉग बेस ई एक्स और फिर लॉग बेस ई 5। अब समझिए ऊपर यहाँ पे देखिए ये जो है लॉग बेस ई 5, मतलब ई का पावर कितना किया जाए कि 5 आ जाए। जो ई का पावर जैसे लॉग है, लॉग बेस ई है, तो ई का पावर कितना करेगी 5 आ जाए, मतलब कि कोई ना कोई संख्या रहा होगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे 2 की पावर 4 इक्वल्स टू कितना 16, तो इसको हम लिखते थे कि लॉग बेस 2 16 इक्वल्स टू 4, मतलब कि 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। तो सेम एज लॉग बेस ई 5 है, तो ई का पावर कोई संख्या करेंगे तभी तो 5 आएगा। अब पता नहीं वो संख्या क्या है, हमें नहीं पता है, तो इसका मतलब कि कुछ भी आएगा कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, इसको आगे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई 5 कांस्टेंट और हमारे पास क्या बचेगा डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स। अब लॉग बेस ई लिखिए या विदाउट बेस ई उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ये कांस्टेंट आगे आ जाता है और इसका होगा लॉग एक्स का 1/x। तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई 5 इंटू 1/x, ये सॉल्व होगा तो कितना होगा 1/x लॉग बेस ई 5। ये इंपॉर्टेंस है, ये यूज है इसका। आप लोग इसको नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के, उसको देखते हैं और उसके बाद से इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा उसको देखते हैं। देखिए जैसे कुछ और प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी तो पढ़ लिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं लॉग बेस ई m इंटू n। अगर ऐसे रहेगा तो ये कितना हो जाता है log m प्लस log n। अब देखिए यहाँ पे मैंने बेस नहीं लिखा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे बेस होगा। अच्छा ये होता है, लेकिन होता क्या है, जैसे कई बार हम लोग ऐसे लिखते हैं कि log m प्लस n होगा, तो ये log m इंटू n कभी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये हर बारी हो, जैसे हम लोग सोचते हैं क्या कि m प्लस n हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे log m प्लस log n हुआ है। तो अगर ऐसा रहेगा मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन जोड़ता है, लेकिन एडिशन रहेगा तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। एक और log बेस ई m बाई n, इसको हम लिख सकते हैं कितना log m माइनस log n, सब में बेस ई रहेगा। इसके लिए कई बार हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि log बेस ई m माइनस log बेस ई n इक्वल्स टू log बेस ई m बाई n, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट 4 log बेस ई m पावर n, तो ये कितना हो जाएगा n log m।
कैसे होता है देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ, अगर मैं लिखूँ कि लॉग बेस ई पी स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, लॉग बेस ई पी इंटू पी, और ये तो ये हो गया, तो ये कितना होगा लॉग बेस ई पी प्लस लॉग बेस ई पी, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 लॉग बेस ई पी। समझ में आ गया बात? इसका मतलब सिंपली समझिए कि जब भी पावर होगा, लॉगरिथम में जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 लॉग बेस ई पी। समझ में आ गया? ये यही फार्मूला है सेम इसी। एक और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अगर ई पावर लॉग बेस ई एक्स हो या केवल लॉग एक्स हो, तो लॉग एक्स को ही तो हम लोग लॉग बेस ई मानते हैं। अगर ये ऐसा रहेगा तो ये एक्स हो जाता है, क्योंकि मैंने भी बताया कि एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखिए, और इसका मतलब कि ये अगर ऐसे रहे लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर केवल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के, आप लोग इसको नोट करिए। और अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए क्या पढ़े हम लोग पढ़े डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू कितना 1 बाई एक्स। वेल स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि नहीं। जैसे अगर हमारे पास हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं और कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन का भी और सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास दिया हो डी बाई डी एक्स ई पावर 2x, तो क्या करेंगे? ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही होता है, तो ये ई पावर एक्स, और जब 2x का होगा तो कितना होगा 2, तो ये 2 आगे आ जाएगा। समझ के रखिए, अगर डी बाई डी एक्स 5 पावर 2x रहेगा तब क्या होगा? तो देखिए फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स, ये कितना होता है ए पावर एक्स लॉग बेस ई ए। तो देखिए ए पावर एक्स दैट इज 5 पावर 2x लॉग बेस ई 5, यहाँ तक तो हो गया। अब जब 2x का होगा तो वो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना। समझ में आ रहा है बात? अगर हमारे पास दिया हो कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे ले लें हम लोग साइन लॉग एक्स, एक क्वेश्चन है हमारे पास साइन लॉग एक्स, कैसे करेंगे? पहले साइन का होगा, चेन रूल लगेगा, इसमें भी चेन रूल लग रहा है, इसमें भी चेन रूल लग रहा है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चेन रूल। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स जब होगा तो पहले साइन का तो हो जाता है कॉस, और जब लॉग एक्स का करेंगे तो 1 बाई एक्स। दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे हमारा पूरा प्रोसेस होगा। होप ये वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इस पे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, तो इसका एक्सरसाइज हिंट हम लोग इसके अगले पार्ट में करेंगे। हैव अ गुड डे।